अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रोज़ाना नमाज के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ती हूँ। हर महीने करोड़ों मिलता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगी जो नमाज के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ताला इसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, तंगदस्त है, कुछ भी है, उसके घर में नहीं है अपना घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर इसका मुकद्दर संवर जाएगा, इसकी किस्मतें बदल जाएंगी। और ये अमल आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। नाज़रीन कराम, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा दी, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होती, जिनके घर में रिस्क नहीं आता, इंशाअल्लाह रिस्क इनका दीवाना हो जाएगा, उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिज़ल्ट हासिल किए हैं, 100% इस अमल को मुजर्रिब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। यह अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। अगर आपके हासिदीन आपके पीछे हर वक्त लगे हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेगा। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेना। आपकी और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मुताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रही हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाना है। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश होती है, इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फ़ायदे मैं बताऊंगी वो कम हैं मेरी बहनों और भाइयों के। जब इस अमल को आप करेंगे, आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिस्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं किया जाता। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने नमाज असर छूट गई, गोया इसका घर और माल सब लुट गया, यानी नमाज असर का फोत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ते, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करें। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को उसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हैं। इस देखने में तुम्हें किसी भी किस्म की मुशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तलावत की। तर्जमा, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज़ पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक के जो अस्माए गरामी हैं उनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, तादाद 99 है। और इनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं उनको अरशाद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या उनके मानी याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात के हामिल हैं और उनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फ़ौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत चल रहे हैं, बड़े वजीफ़े की तरफ चल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के दिन ये वजीफ़ा आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफ़े को औरतें आयाम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफ़ा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आपको ये सब भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, एक दफ़ा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज इसको जो चाहिए, जितना मकसद
की नियत कीजिए। आप अगर नया घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, नौकरी चाहते हैं नौकरी मांग लें, पसंद की शादी तो पसंद की शादी के लिए दुआ करें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ सकते हैं, अलग हर चीज़ के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह तबारक व तआला के ये दो नाम या अल्लाह या रहमान पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार। इस तरह आपने अपनी उंगलियों में पढ़ लिया या तस्बीह के दानों पर पढ़ लो। आपने सिर्फ 2 बार यानी 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। और याद रहे असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, जो शर है वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाह या रहमान की पढ़ लेंगे तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफ़ा मेरी बहनों और भाइयों सूरह इखलास पढ़नी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा तो उसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अलबत्ता इस पर अगर कर्ज हो तो वो माफ़ नहीं होता जब तक अदा न करें या साहब हक माफ़ ना करें। एक और हदीस पाक में है, हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इससे फरमाएगा है बंदे दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो। यानी आप इस अमल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत तो अजर कितना ज़्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरह को हर नमाज की किरात के इख्तिताम पे पढ़ता था। अल्लाह ताला ने इसकी इस सूरह से मोहब्बत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतालिक जो अमान थे हर नमाज में कुल हु अल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे। और जब इनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया उस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करता है। इसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाजे बंद कर देगा, मसलन दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे रिस्क के खोल देगा, अल्लाह ताला गैब से रिस्क देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। मेरे भाइयों ये सब करने के खास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यानी आप नमाज़ पढ़ने बगैर ये वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा का अमल नहीं होगा। नमाज असर के चंद फ़ज़ाइल और इसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के अहलो माल में कमी कर दी जाए तो ये इसके लिए बेहतर है जिसकी नमाज असर फोत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रहती इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह बर्बाद हो गए। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ठंडे वक्त की वो नमाज़ें पढ़ी, फजर और असर की नमाज़ें बहुत जन्नत में चलेगी। इसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ सच्चे दिल से मांगना चाहो तो वो फ़ौरन मिल जाता है। जब आप ये दोनों अमाल बताएंगे तरीके से पढ़ ले तो इसके बाद आप वही दुरूद पाक आखिर में 11 बार पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब आप दोनों हाथों से उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये अमल करने से आपकी जितने भी दौलत की तंगी थी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही अमल करेंगे आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खोल दिए जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आपकी एक तस्बीह बताएंगे तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राज़ी हो जाएगा। और मेरा रब जब राज़ी हो जाएगा इतना नवाजेगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिस्क अता करेगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। यह अमल ऐसा मजबूत है कि बेकारी भी करे तो बादशाह बन जाए, गरीब करे तो गनी हो जाए, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देगी। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद पकीज़ा वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल पकीज़ा वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत और खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।